Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is equilibrium level of income and output. For this purpose, we use two approaches: Keynesian approach and classical approach. We have two categories of economists. One are called Keynesian and the other are called classical economist. According to Keynesian framework, there is no difference between income, employment, and output. Now, how can we find the equilibrium level of income and output? For this purpose, we use two approaches. One is aggregate demand and aggregate supply. यानी कि जब हमने एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ा था जिस तरह कि सप्लाई और डिमांड किस तरह बराबर होते हैं और वो कौन सा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, इक्विलिब्रियम लेवल होता है। सिमिलरली अगर हम जब एक इकोनॉमी की एज ए होल बात करें तो वहाँ पे एग्रीगेट का वर्ड आ जाता है, यानी कि पूरे मुल्क की डिमांड और पूरे मुल्क की सप्लाई जब इक्वल हो जाती है तो वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट होता है। तो एज वी नो कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+1 यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो हम AD की जगह पे C+1 भी लिख सकते हैं और AS की जगह पे C+S। तो C और C कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा I इज इक्वल टू S यानी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो हमारे पास अब दो अप्रोचेज आ गई इक्विलिब्रियम लेवल की। एक है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट होता है, और जब इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाए सेविंग की। याद रखें हम एक इकोनॉमी की एज ए होल बात कर रहे हैं। तो अब इन दोनों अप्रोचेस को डिस्कस करने के लिए हम दो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का और एक कीनेसियन इकोनॉमिस्ट का। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो दो कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं। वो कहते हैं, पहले कंक्लूजन तो वो ये देते हैं, जो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं से JB से, वो कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि एक मुल्क में जितने भी सब प्रोडक्शन होती है, जितनी चीज़ें प्रोड्यूस होती है, जितनी सप्लाई होती है, वो खुद ब खुद वो सारी कंज्यूम हो जाती है एक इक्विलिब्रियम लेवल पे। यानी कि जितनी भी सप्लाई हो वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेती हैं। ये दोनों फोर्सेस मार्केट में खुद ब खुद जो है एक इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाते हैं, खुद ब खुद प्राइस फिक्स हो जाती है सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग। पहले तो कंक्लूजन उन्होंने ये ड्रा किया। सेकंड कंक्लूजन वो कहते हैं वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। उनके मुताबिक है जो वेज जो है वो भी इन दो मार्केट फोर्सेस के थ्रू फिक्स होती है, यानी सप्लाई और डिमांड ऑफ लेबर जो है वो उनकी जो वेज है वो इन दो फोर्सेस की बेस पे जो है वो फिक्स होती है। इसको हम यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर करंट वेज एक इकानमी में 10 रुपये है, यानी एक लेबर की, या सादा अल्फाज में अगर कहें एक लेबर की अगर वेज है वो 10 रुपये है इकानमी में, लेकिन सप्लाई लेबर की ज़्यादा है डिमांड से, यानी कि जितनी डिमांड है प्रोड्यूसर्स की लेबर के लिए उससे सप्लाई कहीं ज़्यादा है, तो अब होगा क्या, तो उनकी जो है वेज रेट गिर जाएगी, क्योंकि लेबर काम ज़्यादा लोग काम करना चाहते हैं, उनकी डिमांड कम है, तो वेज रेट जो है वो गिर जाएगी, 8 हो जाएगी। जिस तरह एक चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो ऊपर से डिमांड कम हो तो वो क्या होता है, गिर जाती है। जैसे टमाटर की मिसाल ले लें, उसकी सप्लाई जब बढ़ जाती है ज़रूरत से तो उसकी प्राइस खुद ब खुद कम हो जाती है, लेकिन जब वो कम होती है उनकी सप्लाई तो उनकी कीमत कितनी चढ़ जाती है। इसी तरह लेबर का वेज रेट भी इस तरह होता है, जब लेबर ज़्यादा हो और उनकी कम ज़रूरत हो तो उनकी वेज रेट गिर जाती है, जिसके बाद क्या होता है कि बाज़ वर्कर जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, वो ₹8 पे काम नहीं करना चाहते हैं, वो लेफ़्ट कर जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, तो सप्लाई और डिमांड खुद ब खुद एक बराबर लेवल पे आ जाते हैं। इसी तरह अगर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो लेबर की, तो उल्टा फिर उनकी वेज रेट जो है वो उनकी वेज रेट चढ़ जाती है, और जब वेज रेट चढ़ जाती है तो सप्लाई और डिमांड खुद ब खुद इक्वल हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा वेज रेट के बाद वो मज़दूर जो काम नहीं करना चाहते वो भी काम करने लग जाते हैं कि अब तो वेज रेट ज़्यादा मिल रहा है। तो यानी सप्लाई और डिमांड दो ऐसे फोर्सेस हैं कि वो वेज रेट को खुद ब खुद फिक्स करते हैं। अब इन दोनों अप्रोचेस को एक डायग्राम के थ्रू शो किया गया है, यानी कि ये वो इक्विलिब्रियम लेवल है जहाँ पे एग्रीगेट, ये सप्लाई का कर्व है, ये डिमांड का कर्व है, यानी ये वो लेवल है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाए, ये इक्विलिब्रियम लेवल है। इसको एक सादा से डायग्राम के थ्रू शो किया गया है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है। इसको आप एज ए वेज और एज ए एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड भी कह सकते हैं।
यानी ये वो प्राइस लेवल है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल हो जाती है और हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल आ जाता है। यानी इस लेवल पे जितनी भी आउटपुट होती है वो सारी की सारी जो है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू जो है वो कंज्यूम हो जाती है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। अब एस एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को देखते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो फंक्शन है इंटरेस्ट रेट का और सेविंग भी फंक्शन है इंटरेस्ट रेट का। जो इन्वेस्टमेंट है उसमें और इंटरेस्ट रेट में जो है नेगेटिव रिलेशनशिप है। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो एक इन्वेस्टर जो है वो कम मनी बारो करेगा क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी वो गिर जाएगी। इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है। यानी जब सूद की शरह ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टर जो है वो मनी को बारो नहीं करेगा क्योंकि वो कहेगा मैंने इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं देना। तो क्या होगा इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर बात है कम हो जाएगी। तो दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। लेकिन सेविंग और इंटरेस्ट रेट में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी जब शरह सूद ज़्यादा होती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूद मिलेगा। तो इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब इनका इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा होता है? ज़ाहिर बात है ये देखें ये इंटरेस्ट दिया गया है, ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दिया गया है। ये दोनों सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के कर्व है, ये इक्विलिब्रियम लेवल है। यानी ये वो इंटरेस्ट रेट है, ये वो लेवल है, वो पॉइंट है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई इक्वल हो जाते हैं। दोनों इक्वल होते हैं और दोनों जो है यहाँ पे इन दोनों का इक्विलिब्रियम लेवल आ जाता है। यानी अगर हम मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज़्यादा ले लें तो क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। और अगर हम इसी तरह से इंटरेस्ट रेट को कम कर दें तो इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे कर दें तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो ये वो इक्विलिब्रियम और ये काम जो है सेविंग के साथ भी होगा उल्टा। यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें तो सेविंग हमारी बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट को कम कर दें तो सेविंग हमारी कम हो जाती है। तो ये लेकिन ये इक्विलिब्रियम लेवल वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं। इस इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये तो था क्लासिकल फ्रेमवर्क। अगली वीडियो में इंशाल्लाह कीनीज़ियन फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।